हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, जो एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जो है महाकाव्य जो किरातार्जुनीयम के रचयिता महाकवि भारवी है। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है और वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। कुल श्लोक की संख्या हमारा 46 है, 46 है। इसमें जो द्रौपदी है युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने रूपी व्यवसाय बातों को बोल रही है। उनके जो उनका क्रोध क्यों नहीं बढ़ रहा है, उनको उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है, तो उनको क्रोध को बढ़ाने वाले बातों को द्रौपदी बोल रही है। द्रौपदी युधिष्ठिर से बोल रही है कि आप अमर शून्य व्यक्ति हैं, क्योंकि जो अमर शून्य व्यक्ति होते हैं न तो उनसे जात हार्दे न आदर है, न जात हार्दे न आदर विदुषाम न दर। न तो उसके मित्र उनसे डरते हैं, तो न तो उनके मित्र उनका आदर करते हैं और न ही उनके शत्रु उनसे डरते हैं। और जो अबद्ध कोपस्थ होते हैं, जो एक सफल क्रोध वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको बहुत अधिक क्रोध आता है, तो उनका जो मित्र उनका आदर भी करता है और उनका जो शत्रु उनसे डरते भी हैं। और जो अबद्ध कोपस्थ व्यक्ति हैं, जो सफल क्रोध वाले हैं, वो अपनी समस्याओं का स्वयं निदान कर लेते हैं। और जो आप जैसे जो अमर शून्य व्यक्ति हैं, अपने समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाते हैं, तो उनके क्रोध को बढ़ाने वाले द्रौपदी जो है युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाले बातों को लगातार बोल रही हैं और कह रही हैं कि आपको क्रोध क्यों नहीं आता, आपके अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि इस श्लोक में द्रौपदी क्या बोल रही हैं। परिभ्रम लोहित चंदनोचित, परिभ्रम लोहित हित चंदनोचित, पदाति अंतर्गिरिरेरुरुषित, पदाति अंतर्गिरिरेरुरुषित, महारथ सत्यधनस्य मानसं, महारथ सत्यधनस्य मानसं, दुनोति नो कश्चिद् अयं विकोदर, दुनोति नो कश्चिद् अयं विकोदर। इसमें जो द्रौपदी है वो बोल रही है, हे सत्य रूपी धन वाले, सत्य ही जिसका धन है, सत्य रूपी धन वाले। युधिष्ठिर के लिए है सत्य रूपी, सत्य ही जिसका धन है, सत्य रूपी धन वाले, सत्य रूपी धन वाले। हे सत्यरूपी धन वाले, युधिष्ठिर को संबोधित कर रही द्रौपदी, हे सत्यरूपी धन वाले, आपका मन, मानसा माने मन, आपका मन, कश्चित माने कैसे, दुनोति माने दुखी हो रहा है, आपका मन कैसे दुखी नहीं होता है, दुनोति माने दुखी, आपका मन क्यों दुखी नहीं होता है, कैसे, कश्चित माने कैसे दुखी नहीं होता है, कोई आपका मन कैसे दुखी नहीं होता है, आपका मन दुखी क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आपका मन क्यों दुखी नहीं होता है। तो द्रौपदी करिए, हे सत्य रूपी धन वाले, सत्य ही जिसका धन है, जो सत्य बोलते हैं, ऐसे युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बोल रही है कि हे सत्य रूपी धन वाले, मानसा माने आपका मन क्यों क्रोध दुखी, दोनोति माने दुखी नो कचित, कैसे दुखी नहीं होता है, आपका मन क्यों दुखी नहीं होता है और कैसे दुखी नहीं होता है, आपका मन कैसे दुखी नहीं होता। अयम विकोदर है, इस विकोदर को देखकर, अयम माने यह, इस विकोदर को देखकर, विकोदर साथ पर होता है भीम, इस भीम को देखकर, इस विकोदर को देखकर आपका मन क्यों दुखी नहीं होता है। हे सत्यरूपी धन वाले, सत्य धनस मानसम, हे सत्यरूपी धन वाले, मानसा माने मन, दुनोति माने दुखी कैसे नहीं हो रहा, आपका मन दुखी कैसे नहीं हो रहा, अयम इस विकोदर को देखकर, आपका मन कैसे दुखी नहीं हो रहा है, अयम विकोदर, इस विकोदर को देखकर। जो पहले विकोदर था वो उन्होंने दो पहले कैसा था, भीम कैसे थे और अब कैसे, इसकी बातें द्रौपदी कर रही हैं कि जो पहले विकोदर था, परिभ्रम लोहित चंदनोचित, जो भ्रमर करता था, तो भ्रमर करते, परि माने चारों तरफ, पहले जो था भीम थे चारों तरफ भ्रमर करते थे, तो कैसे भ्रमर करते थे, लोहित चंदनोची, लाल रंग का चंदन लगाकर चारों तरफ भ्रमर करते थे। और महारथ बहुत भारी जो रथ में वह
घूमते थे। महारथ माने बहुत भारी, रथ में परी माने चारों तरफ, भ्रम माने घूमते थे, लोहित चंदन लाल रंग का चंदन लगाकर जो भीम थे पहले चारों तरफ घूमते थे, टहलते थे। तो रथ माने महारथ पर घूमते थे, महारथ पर घूमते थे। तो परी माने चारों तरफ, परी माने चारों तरफ भ्रमण करते थे, चारों तरफ घूमते थे, घूमते थे। तो कैसे घूमते थे? लोहित चंदन ओची, लाल रंग का चंदन लगाकर। किस रंग का? लाल रंग का चंदन लगाकर, चंदन लगाकर। पहले जो विकोदर थे, जो भीम थे, द्रौपदी कह रही, हे राजन, हे युधिष्ठिर, पहले जो विकोदर था चारों तरफ घूमता था, लेकिन लोहित चंदनोच, लाल रंग का चंदन लगाकर रथ पर सवार होकर चारों तरफ घूमता था। लेकिन आज जो विकोदर है, जो आपके कारण बन बन भटक रहा है, तो वो कैसे घूम रहा है? पदाती माने पैदल ही पैदल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? पैदल घूम रहा है, पैदल घूम रहा है। पहले विकोदर था महारथ पर घूमता था, रथों पर सवार होकर घूमता था। जो आज का विकोदर, जो आपके कारण वन में भटक रहा है, तो पैदल ही घूम रहा है। तो कहाँ घूम रहा है? अंतरगिरी, अंतर मतलब पर्वतों के बीच में। अंतरगिरी माने पर्वतों के बीच में, पर्वतों के बीच में घूम रहा है। तो कैसे घूम रहा है? तो पहले लोहित चंदन लगा घूम रहा था, अब कैसे घूम रहा है? रेरू रोशित है, जो रेरू रोशित है, धूल से रोशित चंदन लगाकर, रेरी रोशित है, धूल रूपी चंदन लगाकर, रेरू रोशित घूम रहा है, धूल रूपी चंदन लगाकर, धूल लगाकर। पहले कैसे घूमता था? लाल रंग का चंदन लगाकर। अब विकोदर कैसे घूम रहा है? पैदल घूम रहा है, पर्वतों के बीच में भ्रमण कर रहा है, रेरू रोशित है, धूल लगाकर, मतलब मानो उसके पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है। ऐसे धूल लगे पैरों वाले भीम जो विकोदर चारों पर्वतों के बीच में घूम रहा है। तो द्रौपदी कह रहे हैं कि हे धन रूपी, सत्य रूपी धन वाले, आपका मन क्यों नहीं दुखी हो रहा है इस विकोदर को देखकर? अयम विकोदर, इस विकोदर को देखकर, अयम विकोदर, इस विकोदर को देखकर आपका मन दुनोती माने दुखी क्यों नहीं हो रहा? आपका मन क्यों दुखी नहीं होता है? जो पहले यही विकोदर था, जब आप राजा थे, राज कर रहे थे हस्तिनापुर में, तो पहले यही विकोदर चारों तरफ घूमता था। लेकिन कहाँ बैठकर घूमता था? तो महारथ, रथ पर सवार होकर घूमता था, और लोहित चंदनोचिता, और लाल रंग का चंदन लगाकर घूमता था। आज का जो विकोदर, जो आपके कारण वह वन वन भटक रहा है, तो अपने भूख को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसका जो विकोदर है बहुत बहुत भारी इसका उदर है, बहुत अधिक भोजन करने वाले भीम है। तो विकोदर का अर्थ है भोजन करने वाले। तो पैदल ही पैदल अंतरगिरी, पर्वतों के बीच में घूम रहे हैं। किस कारण? मानो कि वो भोजन के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। क्योंकि चारों, इसका दूसरा अर्थ हो गया दोस्तों ये कि जो भीम है वह खाने के लिए ही पर्वतों के बीच में इधर उधर टहल रहे हैं, जिससे कि उनके पूरे बदन में, जो शरीर में रेरू रोशित हो गए, धूल लग गया है। तो रेरू रोशित पदाति पैदल ही, धूल से रोशित पैदल ही अंतरगिरी, पर्वतों के बीच में जो विकोदर है वह टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो द्रौपदी करें कि अब जो आपका जो विकोदर है वो पैदल ही पैदल पर्वतों के बीच में जो बहुत अधिक धूल लगाकर मानो रेरू रोशित है, ऐसे भीम जो है पर्वतों के बीच में टहल रहे हैं। तो द्रौपदी कह रही है कि आपको क्रोध कैसे नहीं आता है? इस अवस्था को देखकर पहले भीम कैसे रहते थे? इस तरह रहते कि लाल रंग का चंदन लगाकर रथों पर सवार होकर चारों तरफ घूमते थे। आज का वही जो भीम है, आपके कारण जो वन में टहल रहा है, तो पैदल घूम रहा है, और अंतरगिरी पर्वतों के बीच में, और धूल लगाकर, धूल दूषित होकर घूम रहे हैं। तो आपको जो है भीम की विकोदरा माने भीम की ऐसी अवस्था को देखकर, अयम विकोदरा, इस अवस्था को देखकर कि हमारा भाई कितना कैसे था और कैसे रह रहा है।
हमारा भाई था जो पहले कैसे टहलता था और अब कैसे रहा। तो अपने भाई की इस अवस्था को देखकर हे सतरूपी धन वाले, आपको क्रोध कैसे, आप दुखी क्यों नहीं होते, आपको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो द्रौपदी जो उनके क्रोध को उत्पन्न करने, क्रोध रूपी व्यवसाय को उत्पन्न करने के लिए उनके भाइयों की दुर्दशा को दिखा रही है, बता रही कि आप अपनी नहीं देखते हैं, आप अपने आपको नहीं देखते हैं कि हम आप कैसे हैं, लेकिन अपने भाइयों को तो देखिए वो किस किस हाल में टहल रहे हैं। आप ये जो इनका वो जो हाल है, जो इस अवस्था में ये लोग पहुंचे हैं, तो ये आपके कारण ही पहुंचे हैं। तो आप इनके दुख को देखिए, और ऐसे भाई के दुख को देखकर आपको आप दुखी क्यों नहीं होते, आपको क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं होता है। तो द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से यह कह रही हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। परिभ्रम लोहित चंदनोचित पदाति अंतर्गिरि रेणुरोषित महारथ सत्य धनस मानसम दुनोति नो कचिदम अयम। सत्य रूपी सत्य ही जिसका धन है। द्रौपदी कह रही है कि हे सत्यरूपी धन वाले युधिष्ठिर, हे राजा सत्यरूपी धन वाले राजा, मानसा माने मन, आपका मन, दोनोती माने दुखी, कश्चित क्यों नहीं हो रहा, आपका मन कैसे दुखी नहीं हो रहा है। अयम विकोदर, इस विकोदर को देखकर, इस भीम को देखकर आपका मन क्यों दुखी नहीं हो रहा है। पहले यह जो विकोदर था पहले कैसे घूमता था, परिभ्रम चारों तरफ घूमता था, लोहित चंदनोचे, लाल रंग का चंदन लगाकर, और महारथ रथ पर सवार होकर घूमता था। आज का जो भीम है वह पदाति पैदल ही पैदल घूम रहा है, लेकिन अंतर्गिरी पर्वतों के बीच में रेणु रोषित होकर घूम रहा है। तो आपको अपने इस भाई की अवस्था को देखकर क्यों दुखी नहीं हो रहा, आपका मन क्यों दुखी नहीं हो रहा है इस विकोदर को देखकर। ठीक दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा तो व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या बन रहा है और यहाँ पर प्रश्न उत्तर क्या बनेगा। लोहित चंदनोचित में आपका होगा बहुव्रीहि समास। उचितम लोहित चंदनम यश स, लोहित चंदनम आपका इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। क्या हो गया दोस्तों, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास आपका इसमें हो गया। हमारा रथ में भी बहुव्रीहि समास हो गया। समास रथ, महारथ में भी हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। महान रथो यश स, हमारा इसमें महान रथ यश स, महान रथो यश स, बहुव्रीहि समास, महान रथो यश स, बहुव्रीहि समास, हमारा इसमें बहुव्रीहि समास इसमें भी हमारा हो गया। महान रथो यश स, महारथ है, इसमें बहुव्रीहि समास हुआ। रेरु रोषित, रेरुभि रोषित इति रेरु रोषित, हमारा विकोदर, वृक का अर्थ हमारा होता है भेड़िया, और दूसरा अर्थ होता है जठार अग्नि। हमारा विकोदर में भी बहुव्रीहि समास है। क्या है दोस्तों, हमारा विकोदर में भी बहुव्रीहि समास है, व्रीहि समास है, व्रीहि समास है। और विकोदरा का अर्थ होता है, एक होता है दोस्तों भेड़िया और एक होता है जठर अग्नि, पेट में रगने वाला अग्नि, जो भूख के कारण पेट में अग्नि लगती है उसको जठार अग्नि कहते हैं। और एक होता है भेड़िया, जो बहुत अधिक खाने वाला होता है उसको भेड़िया कहते हैं। तो भीम को विकोदर नाम से संबोधित किया गया। विकोदरा का अर्थ होता है भीम, भीम के लिए यह अर्थ संबोधित किया गया है विकोदरा। दुनोती माने दुखी होता है, सत्य रूपी धन वाले, सत्य धनश, सत्य रूपी धन वाले किसके लिए आया है, तो हमारा युधिष्ठिर। सत्यम एवं धन यश स, इसमें भी हमारा बहुव्रीहि समास है। किसमें भी, सत्य धनश में भी हमारा बहुव्रीहि समास है। यह युधिष्ठिर के लिए आया है, बहुव्रीहि समास है, और यह युधिष्ठिर के लिए आया है। सत्य धनश, सत्यम एवं धनम यश स, सत्य धन, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। हमारे यहाँ पे प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। पहला प्रश्न हमारा, जैसे पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, सत्य धनस किसके लिए आया, सत्य धनस शब्द किसके लिए आया है, सत्य धनस शब्द किसके लिए आया है, शब्द किसके लिए आया है,
तो युधिष्ठिर के लिए। हमारा अर्थ क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर के लिए। विकोदर शब्द का क्या अर्थ होता है, हमारा दूसरा हो गया विकोदर। विकोदर उदर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो भीम होता है। क्या होता है, किसके लिए आया है, भीम के लिए आया। विकोदर शब्द हमारा भीम के लिए आया है। पहले हमारा जो भीम था किस रंग का चंदन लगाता था, चारों तरफ घूमते हुए भीम किस रंग का चंदन लगाते थे, तो लाल रंग का। भीम कैसा चंदन लगाते थे, भीम कैसा चंदन लगाते थे, तो लाल रंग का। किस रंग का, लाल, लोहित हित चंदन, लाल रंग का, लोहित चंदन, लोहित चंदन, लाल रंग का चंदन लगाते थे। चौथा क्वेश्चन है कि लाल रंग का चंदन लगाकर भीम कैसे घूमते थे। लाल रंग का पहले जो था, लाल रंग का चंदन लगाकर भीम कैसे, किस पर सवार होकर घूमते थे, तो महारथा पर सवार होकर घूमते थे। किस पे दोस्तों, महारथा पर सवार होकर घूमते थे। जो अब के रेरू रोशिता कौन है, दूसरा हमारा रेरू रोशिता कौन है, तो भीम है। पदाती कौन है, पैदल पैदल कौन चल रहा है, पैदल पैदल पर्वतों के बीच में कौन चल रहा है, तो आंसर हमारा दोस्तों भीम चल रहे हैं। रेरू रोशिता धूल से दूषित पैदल पैदल कौन चल रहा है, तो भीम चल रहा है। और चंदन रोहित परिभ्रमण कौन कर रहा है, मतलब लाल रंग का चंदन लगाकर चारों तरफ भ्रमण करते हुए कौन चल रहा है, तो हमारे भीम चल रहे हैं। और पदाती पैदल पैदल पर्वतों के बीच में रेरू रोशित होकर कौन चल रहे हैं, तो आंसर हमारा होगा भीम चल रहे हैं। अयम विकोदरा को देखकर अयम विकोदरा किसके लिए आया है, तो भीम के लिए आया है। किसका मन तनिक भी दुखी नहीं होता है। इस विकोदर को देखकर किसका मन तनिक भी दुखी नहीं होता है, तो सतरूपी धन वाले का मन तनिक भी दुखी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न हो गया और ये हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया दोस्तों। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।